अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक शॉर्ट टेस्ट है, तो उसको क्विकली यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ऑफ़बॉ का चार्ट बनाना आना चाहिए। ऑफ़बॉ का चार्ट बनाने का तरीका सिखाया गया था। उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, हम उनकी क्विकली यहाँ पे समरी करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एटम है बोरॉन और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो सिंपल ऑफ़बॉ के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लिखेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगी कि 1s2 2s2 एंड 2p1 इस तरह से, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन s में और फिर 1 इलेक्ट्रॉन p में आएगा। तो ये आपके पास बोरॉन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर न्यूट्रल एटम के बजाय कोई आयन दिया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कैट आयन है किसी एलिमेंट का, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर होता है 11, जब इस पे चार्ज आता है तो +1 चार्ज आता है, ये इसका कैटायन है। अगर कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उस कैट आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। सोडियम का एटम जब न्यूट्रल होता है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब इस पे +1 चार्ज आता है यानी कैटायन बनता है, तो इसका मतलब है कि वो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसके पास यहाँ पे बच जाते हैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो आप 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखनी है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जब लिखेंगे तो ये बन जाएगी 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर आके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं और ये सोडियम के आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसी तरह से अगर आपको कोई एनाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो एनाइन में भी इलेक्ट्रॉन को पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है नाइट्रोजन, जैसे एटॉमिक नंबर 7 है, इसके ऊपर -3 चार्ज है। तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे। पहले आप ये चेक करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन तो इस पे होते हैं। -3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने और यहाँ पे गेन कर लिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अगेन यहाँ पर हो जाएंगे 10। तो जब आप 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो बनेगी आपके पास 1s2 2s2 और फिर 2p6 करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस कराया गया था, तो वो केस खाली जस्ट यहाँ पे समराइज़ यूँ कर देता हूँ कि अगर आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है d ऑर्बिटल पे, तो याद रखिएगा d ऑर्बिटल पे जब भी एंड हो तो d में अगर किसी केस में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो या किसी केस में d ऑर्बिटल पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही हो और d में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो जब d में 4 या 9 आ रहे होंगे तो उस कंडीशन में आप d में 4 या d में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उस कंडीशन में आप बराबर वाला उसका जो ऑर्बिटल होगा, जो कि यूजुअली s ऑर्बिटल होता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी अगर कहीं पे d4 आ रहा है तो d4 को आप बराबर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेकर d5 कर देंगे, और अगर कहीं पे d9 आ रहा है तो d9 को आप बराबर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर d10 कर देंगे। ऐसा हमने क्रोमियम और कॉपर के केस में क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये इस तरह से होगा। स्पेशल केस याद रखिएगा कि d में 4 इलेक्ट्रॉन और d में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। अगर आएंगे तो बराबर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको 5 या 10 करेंगे। लेकिन ये सिर्फ d4 और d9 के ऊपर है। अगर कहीं पे d में सपोज करें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन लिखे रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें ये नहीं करना कि बराबर से इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक टर्म और ये याद रखिएगा कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि दो ऐसे एटम्स या आइंस या पार्टिकल्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम उनकी होती है कि जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम के आयन की और नाइट्राइट आयन की। इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे पहचानना आना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।